गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपना एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, हम आज जुटे हैं यहाँ पे एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ने के लिए जिसका नाम है प्रतिशत। ये टॉपिक हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको इस टाइम पे उठाया है ताकि हमने पहले पूरा बेसिक कर लिया, ठीक है, फ्रैक्शन वगैरह पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे प्रतिशत, जिससे आप सबका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार जूमिंग आउट कर देता हूँ मैं, स्क्रीन ठीक से दिख जाएगी जिससे। गाइस एक बार बता देंगे, जैसे आपको क्लियर लगे कि हाँ आप क्लियर है, तब मैं स्टार्ट कर दूंगा। वीडियो अगर क्लियर लगे तो बता देना दोस्तों। आई होप आप बिल्कुल क्लियर है, अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जूमिंग की थोड़ी परेशानी थी, अब हो गई है बिल्कुल सॉर्ट आउट। और मैं भी देख पा रहा हूँ सामने क्लास मेरे भी पीसी में चल रही है। और यहाँ पे कौन कौन लोग आ चुके हैं? प्रीति यादव, विवेक यादव, दोनों यादव साहब आ चुके हैं। तो अपने भाई बहनों को रसगुल्ले रसगुल्लियों गुलाब जामुन सबको लेके आ जाओ, गुलगुलों गुलगुलियों को, कि देखो क्लास चल रही है बहुत शानदार वाली। ठीक है, क्लास बड़ी मज़ेदार चल रही है। और एक बार मार्कर वगैरह फिट कर लेता हूँ मैं, फिर चलते हैं क्लास के स्टार्टिंग की ओर। 2 मिनट लगती है दोस्तों। आज कुछ प्रॉब्लम तो आप सबको पता ही है मेरी तबीयत के साथ क्या चल रही है। पर फिर भी मैंने जो है आज क्लास लगाई है, क्योंकि अब यार टाइम बचा नहीं है, रीट वालों के लिए भी टाइम नहीं बचा है। और फिर मुझे भी अपना जो कमिटमेंट मैंने लिया था वो पूरा करना है। ठीक है, मैंने कमिटमेंट ये लिया था कि आप रीट वाले हैं जो भी हैं आप सबको पढ़ाऊंगा और अच्छे से पढ़ाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी हो, उस बात को बाद में देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है उसका नाम है प्रतिशत। प्रतिशत हिंदी में थोड़ा देख लेना। हाँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। क्या बोलते हैं? परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, एक बार वॉइस और अगर वीडियो क्लियर है तो बता देना। ज्योति ऑफिशियल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन नाउ। ओके, अभी मैं ठीक हूँ। डॉक्टर ने माइग्रेन प्रॉब्लम बताई है, पर इतना कोई ज़्यादा इसकी बात है नहीं। ग्रुप में टैग कर दीजिए। हाँ, सबको एक बार बोल दो। देखो अब मैं तो कर नहीं सकता ये काम, आप लोग को ही करना पड़ेगा। आप लोग ही बोल के आएंगे सब जगह। भाई मेरा काम पढ़ाने का है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोगों को ये करना पड़ेगा। देखो प्रतिशत जो टॉपिक है इसको हम बड़े ही बेसिक से लेके चलेंगे, और इतना बेसिक से लेके चलेंगे ना कि आप कोई भी एग्जाम दोगे तो वहां आपको इस चीज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, अगर ये क्लासेज आपने कर ली है तो। आज हम सवाल नहीं निकालने वाले हैं, नाम मात्र के सवाल निकालेंगे 3-4, लेकिन आज हम पढ़ेंगे क्या बेसिक इस चीज का। ठीक है दोस्तों, कमेंट यहाँ पे आया है, नमस्ते सर। लकी, लकी नमस्ते। एडमिन करेगा, ओके, कोई बात नहीं है। जितने भी आप कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं किसी को तो कर दीजिए, ठीक है। और नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप जितने लोग हो बने रहिए, बाकी लोग भी जैसे उनकी नींद खुलेगी तो आ जाएंगे वो लोग। ठीक है, अगला कमेंट है डिग्जू कुमार सर, मैं भी आऊँ। वेरी गुड, वेरी गुड। जो भी आए हैं सबका वेलकम है। देखो स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत का मतलब क्या है? देखो, प्रति प्लस शत, 2 वर्ड से मिलकर बनाइए। शत का आप सबको पता है कि मतलब क्या होता है? 100। और प्रति का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। अब इतना तो पता होगा प्रत्येक क्या है, इंग्लिश वालों को भी हिंदी वालों को भी। ये नया कमेंट किसका है? गुरुजी धोखा देता हूं, दूर से ही मान लेना आपको
धोख देता हूँ, ओह सॉरी, मुझे लगा धोखा देता हूँ। मुझे किस बात का धोखा दे रहे हो भाई? ओके ओके, कोई बात नहीं, धोखा की बात नहीं है भाई। वंदना कुमारी, गुड इवनिंग। हेलो, आ गए हम भी सर, हमारी भी, क्या लिख रखा है, नींद खुल गई। वेरी गुड वेरी गुड। जो भी जग गए हैं, जिनकी नींद खुल गई है ना, उनको सलाम भाई, मेरी तरफ से एक बार सलाम उन सबको जिनकी नींद खुल गई है। थोड़ा सा जग लिया करो गुलगुलो, रजाई में घुसे रहते हो पूरे दिन। देखो, प्रत्येक 100 यानी प्रत्येक 100 पर आपने कोई चीज देखी होगी कि यार देखो, अपन लोग कहीं जाते हैं गांव के अंदर या शहर के अंदर, किसी से पैसे उधार लिए, तो उसने हमें क्या बोला कि पैसे तो मैं उधार दे दूंगा लेकिन ब्याज लूंगा तुमसे, ठीक है, ब्याज लूंगा। वो ब्याज कैसे लेता है? वो क्या करता है, 100 रुपए पे या तो 2 रुपए लेता है या 3 रुपए लेता है। इस तरीके से चलता है अपना जो नॉर्मली गांव में रेट, यही चलता है, ठीक है। 2 रुपए या 3 रुपए लेता है, कोई 2.5 रुपए लेता है, बीच का मामला, ठीक है। यार इतने कमेंट, सर जी की लकी और मुस्तफा, हाँ मुस्तफा भाई पहचान गया, बिल्कुल, गुड इवनिंग आपको। देखिए, 100 रुपए पे अगर कोई 2 रुपए ले रहा है, यानी प्रत्येक 100 रुपए पे 2 रुपए लिए, इस तरीके से अगर मैंने 2,000 रुपए उधार लिए, इस तरीके से मैंने 2,000 रुपए उधार लिए, तो कितना ब्याज हो गया भाई? 100 पे 2 आ रहा है, तो 2,000 पे कितना आएगा? इस 100 को 2,000 बनाने के लिए हमने 20 से मल्टीप्लाई किया इधर, तो इसको भी हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 40 रुपए। भाई टोटल अगर नंबर पे निकालना है तो हमें 100 पे पता होना चाहिए, ठीक है। या फिर हम एक चीज से और समझ सकते हैं, इसको कैसे समझ सकते हैं, देखो, बात क्लियर होनी चाहिए, क्लियर नहीं हो तो तुरंत बता देना, ठीक है, समझ गए ना दोस्तों? बात क्लियर नहीं हो तो तुरंत बताओगे, बाद में नहीं बोलोगे कि भैया समझ में नहीं आया। प्रत्येक 100 पर, जैसे मैंने लिखा 5 रुपए प्रति किलोग्राम, ये तो समझते होंगे ना आप। प्रति का मतलब होता है एक, प्रति का मतलब होता है एक। इंग्लिश में बोलें तो पर केजी या पर किलोग्राम लिखते हैं, उस पर का मतलब होता है एक। 1 केजी पर कितने रुपए ले रहा है वो? 5 रुपए, यानी 5 रुपए किलो बैंगन ले रहा है, ठीक है। बैंगन लेने गए तो 5 रुपए किलो बैंगन लिया, तो यानी 1 केजी कितने का बैंगन दिया? 5 रुपए का, ठीक है। आप समझ गए होंगे मेरी बात को आप। सर बाबू आ गया, तेरा बाबू? अरे किसके बाबू हो भाई आप? किसके बाबू हो? तेरा बाबू यानी मेरा बाबू? मेरा कोई बाबू नहीं, ठीक है। 5 रुपए प्रति किलोग्राम, इतनी बात समझ गए होंगे। तो उसी तरीके से इसको डिनोट करते हैं, कोई भी चीज 100 रुपए, 100 के ऊपर कितनी लगाई जाती है, ठीक है, प्रतिशत। इंग्लिश में बोलें तो पर सेंट, सेंट का मतलब भी यही 100 होता है, पर का मतलब होता है प्रत्येक या प्रति, यानी प्रत्येक 100 पर जितना भाग होता है वो लिखा जाता है परसेंट। भाई इतनी कमेंट, सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हो कि मेरी सब्जेक्ट मैथ नहीं है, फिर भी मैं आपकी क्लास देखता हूँ, सीधे दिमाग में फिट। थैंक यू भाई लकी, थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। अगर आप क्लास देखते हैं और आपके समझ में ये खोपड़ी है, इसके अंदर छेद करके अगर घुस रही है मैथ, तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। दिव्या गुड इवनिंग। जितने भी लोग आ गए हैं एक बार प्लीज शेयर कर दो फटाफट से, क्योंकि बाबा चूरन वाले अभी चूरन देने वाले हैं तुरंत। मैथ का चूरन ऐसा देंगे, प्रतिशत टॉपिक पूरा घूम जाएगा, ठीक है। अगर बेसिक समझ में आ गया हो तो मेरे भाई बेसिक कभी पूछेगा नहीं, इसमें से ये जो इसकी डेफिनेशन ये कभी नहीं पूछेगा, ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे। दिव्या बहुत दिनों में आई, दिव्या को बाद में देख लेना मेरे भाई, मैं भी बहुत दिनों में आया हूँ पढ़ाने के लिए, मुझे भी देख ले एक बार। ओ बाबू मेरे को देख ले, ठीक है, इधर देख ले। देखो आगे चलते हैं। यदि मैं बात करूं, प्रत्येक प्रतिशत को एक भिन्न में चेंज करते हैं, ठीक है, प्रत्येक प्रतिशत को एक भिन्न में चेंज करना होता है। जैसे मैंने लिखा 25%, इसको भिन्न में कैसे चेंज करूं? यानी भिन्न का मतलब होता है क्या? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं? देखो मैंने 25 को परसेंट की जगह मैंने क्या लिख दिया, परसेंट को मैंने हटाना है, परसेंट को हटाना है और क्या लगा देना है, नीचे 100 लगा देना है। हमेशा ध्यान रखना, परसेंट को जब भिन्न में चेंज करते हैं या फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो प्रतिशत को हटा के नीचे 100 लगा देना। अब काट दो, 25 एकम 25 और 25 चौक 100, 1/4 इसकी फ्रैक्शन आ गई है, ठीक है। यदि मुझे उल्टा करना हो, 1/4 को यदि मुझे परसेंट में चेंज करना हो,
1/4 क्या है? एक फ्रैक्शन है, भिन्न है। मैं हूं, आप हो। अरे यार क्या बातें चल रही है आप लोग की, पता नहीं। देखो पढ़ाई में ध्यान दो, कुल मिला के हमें करनी पढ़ाई है, बातों से काम नहीं चलने वाला है। बातें तो जिंदगी भर चलती रहेगी, ठीक है। आपकी शादी हो जाएगी, आराम से अपनी घरवाली के साथ बैठ के बातें करते रहना। प्लीज मेरे साथ तो पढ़ लो, ठीक है। 1/4 और मेरे साथ पढ़ लोगे ना तभी शादी होगी, नहीं आजकल तो शादी होने वाली भी नहीं है, तो आपको सबको पता है। नौकरी वालों से ज्यादा करते हैं, बिना नौकरी वालों को बेचारे को कोई हाल नहीं है कुछ, ठीक है। तो आराम से पढ़ लो, फिर सब बातें करना। 1/4 को यदि मुझे फ्रैक्शन में परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करना मेरे भाई, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है। 4 को काटा 25 बार 100 से, ठीक है। 25 से कम 25 यानी कि 25 और परसेंट का चिन्ह लगा देना है यहाँ पे। अब बात समझ में आई होगी। परसेंट का चिन्ह लगा देंगे तो देखो 25% को हमने लिखा 1/4, क्यों लिखा? परसेंट को हटाया, नीचे 100 लगा दिया। और जब भिन्न को वापस चेंज करेंगे तो क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर बोले तो गुणा कर देंगे मेरे भाई, ठीक है। इतना समझ में आया होगा, और आ गया है तो एक बार थम्स अप कर दो कि हाँ सर इतना समझ में आ गया है। आगे चलो, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तुरंत आगे चलेंगे। एक बार बता दो। लकी एक बार आप ना कमेंट को बार बार मत लिखो, इससे स्पैम होता है, क्लास में डिस्टर्ब होता है ऐसे। देखो औरों की कमेंट नहीं दिखती है, फिर किसी का अगर डाउट आया तो मुझे दिखेगा नहीं वो। आप 1 या 2 बार लिखो बस। कॉपी मत करो, देखो दूसरे का कमेंट भी दिखना चाहिए यार। क्लास में केवल हम ही नहीं है, दूसरे लोग भी हैं, उनके प्लीज। देखो इतना अगर समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप कर दो फटाफट से। अभी तक एक का भी थम्स अप नहीं आया, फालतू बातों में लगे पड़े हो सारे। ओके ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो आगे चलता हूं। जिसको समझ में आ गया है अच्छी बात है, नहीं आया है और उसने थम्स अप भी नहीं किया है तो भाई देखो मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आपने ना तो बताया है कि मुझे समझ नहीं आया, और ना ही ये बोला है कि मुझे आ गया, तो आपके लिए तो मैं कुछ कर नहीं सकता। आपके घर आके मैं आपसे जरूर पूछ सकता हूं, लेकिन वो इतनी मेरी हालत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। और देखो शेयर नहीं किया अभी तक, 7 ही लोग हैं, शेयर कर दो फटाफट से। थम्स अप आ गया है लगभग सबका। और देखो आगे का स्टार्ट करते हैं। देखो मेरी बात, कई बार आपने ये ऐसे सवाल देखे होंगे, एक रूल की तरह लिखा देता हूं मैं, चलो इसको एक रूल की तरह रटना नहीं है। जैसे मैंने लिखा x का y% कितना होता है। इंग्लिश में अगर बात करूं, y% ऑफ x, इसका वैल्यू निकालना है। x का y% या y% ऑफ x, बात एक ही है। इंग्लिश में ये समझ गए होंगे आप लोग। तो देखो इसको किस तरीके से निकालना आप सबको पता है अच्छे से, कैसे निकाला जाता है। देखो x को मुझे लिखना है, x का कितना निकालना है, y%, ठीक है। आगे एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, वो यहां पे नहीं लगती और बाकी सब जगह लगती है, ठीक है। यहां पे नहीं लगती, बाकी सब जगह लग जाएगी। x को ऐसे कैसे लिखना है, इसका कितना परसेंट निकालना है, y परसेंट को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा नीचे, 100। बोलो इस तरीके से ये रूल बन गया अपना कि जब किसी एक चीज का दूसरा परसेंट निकालना हो तो ऐसे निकालेंगे। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, देखो एग्जांपल लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 1। देखो 50 का 40% कितना होता है। एक बार आप लोग बताएंगे फिर मैं बताऊंगा। 50 का 40% कितना होता है, या 40% ऑफ 50 कितना होता है, एक बार बता दो फटाफट से। और फास्टली आंसर आना चाहिए, इस सवाल का बहुत जल्दी से आंसर आना चाहिए फटाफट। दिव्या का पहले आंसर आया है, वेरी गुड दिव्या, बहुत अच्छी स्पीड है आपकी, फटाफट से निकालो बाकी सब। और जो नहीं निकाल रहा है ना वो फिर देखो, आज मैं यार फिर ये मैं झाड़ू भूल जाता हूं, आज कुछ और लेना पड़ेगा मेरे को पीटने के लिए।
एक डंडा है मेरे पास, एक डंडा है मेरे पास ये लोहे का, इससे पिटाई करेंगे आज सबकी। ओके डिग्जू भाई, थैंक यू, आप आए, आपका आशीर्वाद हमें मिला, बहुत अच्छी बात है। और देखो एक बात आप लोग को बता देता हूं मैं कि आप लोग ये सोचें कि आज क्लास नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है, कल कर लेंगे या रिकॉर्डेड देख लेंगे, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता है। मुझे तो क्या फर्क पड़ेगा, फर्क ये पड़ता है दोस्तों कि आप लोग बैक हो जाते हैं, 1 घंटा बैक हो जाते हैं। और लाइफ में अगर आप 1 घंटा बैक हैं किसी से भी, आप 1 घंटा बैक हैं तो आप लाखों लोगों से पीछे चले जाएंगे, और कुछ फायदा मतलब इसका और कोई नुकसान नहीं है, यही नुकसान है। और ये नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है, आप लोगों को ये रिजल्ट में दिखता है कि हम 1 घंटे किसी से पीछे हुए तो 1 घंटे का मतलब होगा आप बहुत पीछे हो गए। एग्जाम में आप 0.1 से भी पीछे हो तो बहुत लोगों से पीछे हो जाते हो। और देखो इस बात में तो कोई शक भी नहीं है, हमारी क्लास से जो पढ़ाया जा रहा है ना, ऐसे कि ऐसे क्वेश्चन बस नंबर चेंज कर रहा है। और देखो एनटीपीसी में भी 8 से 10 सवाल मैंने देखे, बहुत ज्यादा कोई टफ लेवल के नहीं, इजी लेवल के क्वेश्चन हमारे क्लास में जो कंसेप्ट बताया जा रहा है ना, उसी बेस पे आराम से आगे। ऐसा नहीं है कि मैंने रीड का पढ़ाया और एनटीपीसी में नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं है, यहां से भी क्वेश्चन आए। बिल्कुल सबका 2-3 लोगों का आंसर आ चुका है। प्रीति यादव 20, तेरा बाबू 20, ओके ठीक है। तो अब इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो हमने लिखा था ये इस तरीके से x इंटू वाई अपॉन 100 है कि नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को देखना। हमने लिखा 50 का कितना निकालना है, एक्स वाई को छोड़ दो, भूल जाओ उसको। 50 का कितना परसेंट निकाला है, 40%। और 40 का मान कितना होता है भाई, 40 को परसेंट को हटा दो, नीचे 100 लगा दो। अब काटा पिटी मचा दो, 0 से 0, 2 0 कट गए, ऊपर बचा 5 गुणा 4 कितना आया 20, नीचे 1 का भाग किसी में भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। 5 चौके 20, ये जिसका आंसर है बिल्कुल सही है, वेरी गुड। आपकी स्पीड भी ठीक थी, आपने आंसर भी किए। और आज मुझे अच्छा लगा कि 3 4 5 लोगों ने आंसर दिया इस चीज का। और बेहतर अगर आप लोग इस तरीके से आंसर देंगे और डेली आएंगे क्लास के अंदर, तो मैं गारंटी देता हूं आप लोगों का सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। यहाँ पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ पढ़िए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस में अगर कंटेंट की कमी है तो मुझे बोलिए, ठीक है। कंटेंट अगर कहीं भी कम लग रहा है, आपके पास प्रैक्टिस कंटेंट नहीं है, तो मुझे बोलिए, मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा कहीं से भी, लेकिन आप लोग को कंटेंट मिलेगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये तो सबसे इजी है और पहला ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे मैंने और लिखा 800 का 50% कितना होता है। अभी तो देखो, जैसे मैंने आपको फ्रैक्शन से इंटरचेंज नहीं बताया, तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। जब मैं इंटरचेंज बता दूंगा फ्रैक्शन से परसेंट का, तो आप लोग डायरेक्ट निकालने लग जाएंगे, ठीक है। अब ज्योति कुमारी का आंसर आ गया है 800 का 50%। इंग्लिश वालों को समझ लेना, 50% ऑफ 800, 50% ऑफ 800 निकालना है दोस्तों, फटाफट से निकाल दो। जिसका आंसर आ गया मैं देखता हूं। दिव्या का आंसर आ चुका है 400, बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग आंसर कर रहे हो। अभी और लोगों का भी आंसर आना है, बिल्कुल मैं वेट कर रहा हूं कब तक आंसर आए। अभी 2 लोगों का आंसर आया है, शायद चले गए हैं कुछ लोग, कोई बात नहीं, जो चले गए उनको देख लेंगे बाद में। देखो इस चीज का मुझे आंसर निकालना है, 800 का कितना निकालना है, 800 का 50%। 800 का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएंगे हम लोग, ठीक है। 50% का मतलब होता है 50 लगाओ और परसेंट को हटा के नीचे 100 लगा दो, ठीक है। अब काटा पिटी मचा दो, 0 से 0 गई, 5 से 2 बार गया 10, इतना तो आता है काटना। 5 से 2 बार गया 10 आ गया, और 2 से इसको काट दो तो 2 चौके 8, 0 से 0, तो आंसर कितना आ गया अपना 400। जिसका भी आंसर ये था बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है, बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है। और जितने लोग क्लास को छोड़ के जा रहे हैं या जिनकी कुछ प्रॉब्लम आ गई या कुछ, तो प्लीज जल्दी से वापस आ जाओ। अगर किसी काम से गए हो तो तुरंत कम करके वापस आ जाओ और शेयर कर दो क्लास को।
कुछ लोग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और डेली क्लास में आते हैं, और कुछ लोग रेगुलर स्टूडेंट हैं लेकिन आज मुझे दिख नहीं रहे। वो आज मुझे दिख नहीं रहे हैं, शायद कहीं बिजी हैं, पता नहीं कहाँ हैं। और जो लोग क्लास का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वही लोग नहीं दिख रहे आज मुझे। 2-3 लोग हैं जिन्होंने मुझे मैसेज भी किया था ग्रुप में कि सर क्लास कब है, वही नहीं दिख रहे आज। देखो लिंक आ गई है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अगर कोई वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी न्यूज चाहिए तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो अभी देखो आगे चलते हैं। इसका निकाल लिया हमने 400। अब दूसरा कंसेप्ट पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है? देखो मैंने सवाल को थोड़ा सा घुमाया। क्या घुमाया? मैंने लिखा 50 80 का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है ऐसे, ठीक है। 50 80 का कितना परसेंट है। और अभी आई है रश्मि, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। वेरी गुड दिव्या। दिव्या की बात बिल्कुल सही है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं। देखो 50 80 का कितना परसेंट है। इंग्लिश में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं लिख देता हूं। 50 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 80। 50 इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ 80, यानी 80 का कितना प्रतिशत निकालना है कि 50 आ जाए। इसका मतलब ये है। अब बताओ फटाफट से 50 80 का कितना प्रतिशत है। एक बार सवाल को समझो दिव्या। दिव्या दोनों आंसर आपके गलत हैं। एक बार प्लीज सवाल को देखो। 50 जो है वो 80 का कितना परसेंट है। एक बार फटाफट से दोबारा देखो। 40%। कहीं ना कहीं हाँ दिमाग चल रहा है इनका, लेकिन अभी भी दिक्कत है। ज्योति ऑफिशियल दिमाग लगाया है लेकिन आंसर गलत है। आंसर गलत है। थोड़ा देखो, दिमाग को, खोपड़ी को चलाओ। अगर ये क्वेश्चन बैंक एग्जाम में, एसएससी एग्जाम या कहीं भी टकरा गया तो आप लोग ये आंसर करोगे क्या जो कर रहे हो? अगर ये आंसर कर रहे हो तो फिर आपका बेसिक तो बिल्कुल गड़बड़ा गया। देखो क्वेश्चन घुमाते आप लोग घूम गए सारे। एम बैक। ओके वेलकम, वेलकम बैक। अभी तक जितने आंसर आ रहे हैं ना वो उस हिसाब से आ रहे हैं जो पिछला कंसेप्ट बताया था। ये कंसेप्ट अलग है, ये कहानी अलग है मेरे दोस्तों। एक बार देखो ठीक से। 50/100 into 80। प्रीति यादव गलत है, गलत। अभी देखना जब हम करेंगे ना तो आप लोग चौंक जाओगे कि सर ये क्या बता दिया, कि हमने तो अब तक यही पढ़ा था। चक्कर क्या है, पढ़ा आपने वो नहीं है, टीचर ने तो सही पढ़ाया है, कहीं ना कहीं आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। सर आउट ऑफ ब्रेन। अब देखो ब्रेन में हम लाते हैं इसको। देखना 50 जो है 80 का कितना प्रतिशत है या कितना परसेंट है। इसका मतलब क्या है कि 80 का मैं कितना परसेंट निकालूं, यानी मैं मान लिया चलो 80 का x% निकालूं तो आए 50। तो अब इस x की वैल्यू कितनी है ये पूछा उसने। इसका मतलब ये था। अब बोलो अब समझ में आया कि नहीं आया? 80 का मैं कितना परसेंट निकालूं कि 50 आ जाए, यानी 50 जो है 80 का कितना परसेंट है। ट्रिक भी बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा। एक बार कंसेप्ट समझ लो। ये है 80 का x% निकालूं तो 50 आ जाएगा, ठीक है। अब 80 का x%, ये बेसिक से निकाल रहा हूं। देखो x%, परसेंट को हटाओ, नीचे 100 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 50, ठीक है दोस्तों। इधर 0 से 0 गया, 2 से 4 बार गया, 2 से 5 बार गया। देखो 5 नीचे बटे में अंदर है तो मल्टीप्लाई में भेज दूं इधर, 4 इधर गुणे में है तो नीचे 4 बटे में भेज दूं यहाँ पे। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 से काटो 25 बार, 2 से 2 बार, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करो 125 आया, बटे में आ गया 2। तो बोलो दोस्तों 2 छिकी 12 और 2 दूनी 4, पॉइंट में 5, 62.5% इसका आंसर आ रहा है। बोलो आया कि नहीं समझ में? आप ही देखो अब बोलो आया कि नहीं समझ में? अब भी नहीं आया तो बता देना।
बोलो कॉन्सेप्ट है कि नहीं, दमदार है ना। और अगर यही कॉन्सेप्ट आपसे पूछ लेता तो कहीं ना कहीं दिक्कत आती। जब आप डीआई सोल्व करते हैं, बैंक एग्जाम वाले थोड़ा सा देख लो मेरे गुलगुलो, जब आप डीआई सोल्व करते हैं तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं वहां पे, इजी वाले। आरआरबी क्लर्क में तो बहुत ही इजी मिलते हैं इसी टाइप के, लेकिन वहां पे आपकी एक गलती आपको कई लोगों से पीछे कर देगी। 80 मार्क्स का पेपर हो रहा है, एक ये गलती हुई 79, आप गए बहुत पीछे। ठीक है, मैंने मैथ में बहुत सारी गलतियां की हैं और जिन जिन गलतियों से मैंने सीखा है उन गलतियों को आपको नहीं करने दूंगा। ठीक है, मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं इस तरीके की छोटी छोटी, और मुझे उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को वो गलती मैं नहीं करने दूंगा, ये चीज सीख लीजिए। सर ऐसे ही किया था बट 5 को मल्टीपल करना भूल गए थे। ओ, तो भी यार 5 को अगर मल्टीप्लाई नहीं करते हो तो भी 12.5% आ रहा है। कहीं ना कहीं आपको देखने की जरूरत है। अब देखो ट्रिक देख लो मेरे भाई, रिपीट। ओके, रिपीट कर देता हूं। तेरा बाबू बोल रहा है कि रिपीट कर दो, देखो रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। 50 80 का कितना प्रतिशत है, इतना तो पता है। 80 का कितना प्रतिशत है, इतना तो इसको भूल जाओ। 80 का कितना प्रतिशत है, कितना, जब भी हमें कोई चीज निकालनी होती है तो हम क्या मानते हैं, एक्स। और देखो एक्स बहुत जरूरी है, हर किसी की लाइफ में एक्स होना ही चाहिए। ठीक है, एक्स कितना की जगह हम रख देंगे एक्स। ठीक है, कितना की जगह रख देंगे एक्स। 80 का x% निकालो, 80 का x% निकालो और 50 के बराबर रख दो। इतना तो समझ में आ गया, बेटर समझ में आ गया। दिव्या बोल रही है नहीं हमने 50/2 किया तो भी मेरे 25 आया था। ओके ओके, कोई बात नहीं दिव्या, अगर आप समझ में आ गया है तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से देख लो। 80 का कितना परसेंट यानी x%, मैंने इतना लिख दिया, कितना की जगह x% कौन है, 50 है, लिख दो फटाफट से। आप तो सोल्व कर लोगे आगे। 80 इंटू x/100 इक्वल टू 50। कुछ मत करो, काट पीट भी बाद में लेना, 100 को इधर भेज दो मल्टीप्लाई में। ठीक है, और ये 80 को बटे में भेज दो और यहां से हटा दो दोनों को। अब तो काट लोगे आराम से, 0 से 0 गया। 5 को 100 से मल्टीप्लाई करो, 500 बटे में 8। अब जब डिवाइड करोगे तो भाग देना तो आता होगा, तो वही आंसर आएगा कितना, 62.5%। बोलो हिल गया कि नहीं, दिमाग हिला कि नहीं, क्वेश्चन घुमाया तो आप लोग घूमे कि नहीं, एक बार बता दो। नहीं दिव्या, 50 मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, ढंग से देखो, मैंने काट दिया था, वो 25 हो गया था, 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया मैंने। अब देख लो ना, आप यहां काट लो, 4 को 25 और 4 दूनी 8 हो गया ना, 25 को 5 से मल्टीप्लाई। अब तो देख लो, हो गया समझ में। रिचार्ज करके आती, वाह, इन सबका कर दो, इन सबका रिचार्ज कर दो। देखो बोल रहे मेरा भी कर दो, सबका रिचार्ज कर दो, मेरा भी कर दो, मैं भी बैठा हूं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ट्रिक देख लो, इतना ज्यादा दिमाग घुमाने की जरूरत नहीं है। जो पिछला कंसेप्ट बताया था, जीवा आ गई यहाँ पे, जीवा गुड इवनिंग। देखो पिछला जो कॉन्सेप्ट बताया था वो बिल्कुल सिंपल था। 80 का यदि 50% निकालना है तो 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से और नीचे 100 लगा दोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग मामला है। जब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा घुमा दे, तो क्या करना है, ये नंबर लिखो, बटे में लगाओ ऐसे, जिसके साथ में का आ जाए या से आ जाए या ऑफ आ जाए, ऑफ आ जाए, इंग्लिश में बोले तो ऑफ आ जाए, या हिंदी में बोले तो का आ जाए या से आ जाए। ठीक है, का या से या क्या आ जाए, ऑफ। ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। जिसके साथ में का आ जाए या से आ जाए या ऑफ आ जाए तो उसको नीचे रख देना, कहां, यहां पे, और मल्टीप्लाई करना 100 से, आंसर आ जाएगा। अब वही आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। 0 से 0 गया, 4 से 2 बार कटा, 4 से 25 बार कटा, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 125/2, और सेम टू सेम वही आंसर आ चुका है। बोलो ट्रिक समझ में आई कि नहीं आई। नहीं आई है तो दोबारा बताऊंगा, फटाफट से बता दो एक बार। डेली डेटा गया, ओके।
देखो आपका अगर डेली डेटा पढ़ने में जाता है ना, 90% डेटा या 80% डेटा अगर आपका पढ़ने में जा रहा है तो वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अगर आपका इतना डेटा पढ़ने के अंदर जा रहा है तो 80 से 90% अगर आप 10%, 15%, 20% डेटा अगर आप एंटरटेनमेंट में भी खर्च कर रहे हो तो कोई बुराई वाली बात नहीं उसमें। एक बार और बताएं, ओके बता देंगे वापस से। हम लेट आए हैं सो कोई बात नहीं। देखो वापस से सुन लो, जब 50 को देखो क्वेश्चन को समझो, 50 80 का कितना प्रतिशत है, कितना निकालना है, तो कितना की जगह हम x मान ले भाई। हमेशा जब हम पहले 10th के अंदर सवाल सोल्व करते थे x मानते थे, किसकी जगह मानते थे, जो पूछा है उसकी जगह मैंने x मान लिया। तो 80 का x परसेंट को हटाओ, नीचे 100 लगाओ, कितना है, 50 है। इतना तो समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया हो तो बता देना। अब बस कुछ नहीं करना है, नीचे वाले को इधर मल्टीप्लाई में भेज दो, 100 हटा दो यहां से, इधर वाले को बटे में भेज दो, ठीक है। 0 से 0 गया, काट दो, 4 दूनी 8, 25 कट गया, काटना तो आता है। और जब मल्टीप्लाई करके काटोगे 25 को 125 आ जाएगा, बटे में 2, वही 62.5% आ जाएगा। ये तो था बेसिक से, ये तो था बेसिक से। जीवा एक बार फिर से देख लो, 62.5%, ठीक है। लेकिन अब बेसिक को छोड़ो, थोड़ा सा ट्रिक पे आ जाओ, थोड़ा जल्दी निकालना है तो देखो 50 को रखो ऊपर, ठीक है, 50 को रखो ऊपर, जिसके साथ का आ जाए या से आ जाए, ये क्या आ जाए, ऑफ आ जाए, का आ जाए, से आ जाए या क्या आ जाए, ऑफ आ जाए, उसको उठा के नीचे पटक दो, बेसमेंट में डाल दो, ठीक है, बेसमेंट में डाल दो और कुटाई कर दो। सीधी सी बात है, 0 से 0 कट गई, कर दी कुटाई। 4 से 2 बार गया, 4 से 25 बार कट गया। अब 25 को मल्टीप्लाई करो 5 से तो कितना आया, 125 बटे में 2, और जब काटोगे तो 2 छके 12, 2 दूनी 4, 1 बचा, पॉइंट लगाओ 0, यानी 10, 2 पंजे 10। बोलो 62.5% आ गया। अब भी नहीं समझ में आया तो एक बार बता दो जीवा। या मिसिंग जो ना दिव्या ऐसे बाय बाय बोलेगी तो दिव्या खत्म हो जाएगी तेरी। हो बात बोल दी, कमेंट करने लगे थे इंजेक्शन वाले भैया बेचारे कब से बैठे हैं, हम बोल रहे हैं क्लास चल रही है। वाह वेरी गुड वेरी गुड। अरे देखो ये चीज़ें चलती रहती हैं, आप लोग बीमारी वगैरह, मैं खुद आप लोग को पता हो तो मैं हॉस्पिटल से आया हूँ अभी 2 घंटे पहले ही, ठीक है। मेरी भी तबीयत खराब थी, डॉक्टर ने बताया माइग्रेन है, लेकिन वो सब चीज़ें इतना मैटर नहीं करती हैं, कोई बात नहीं कि इतना भी ज़्यादा तबीयत खराब नहीं है कि हम लोग क्लास नहीं कर सके। जब मैं यहाँ खड़ा हूँ और तो आप भी बैठे बैठे तो क्लास ले ही सकते हैं, मैं खड़ा होकर पढ़ा सकता हूँ तो, ठीक है। और थी बात वैल्यू की तो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़िए। अगर ये समझ में आ गया है तो थम्स अप सबके दिख गए, मतलब समझ में आ गया है। तीसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल बता दो क्या, देखो एक और ले लो, 40% ऑफ ये, सॉरी ये नहीं है, 200 800 का कितना परसेंट है, 200 जो है वो 800 का कितना परसेंट है, या इंग्लिश में लिखूं 200 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 800, 200 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 800। एक बार फटाफट से इसका निकाल दो, उसी कॉन्सेप्ट पे है पूरा, निकाल दो फटाफट। हरीश लखारा, राम राम भाई, राम राम। और आ गए हैं यहाँ पे स्वामी मोनिका, वेरी गुड, गुड इवनिंग। बफरिंग हो रही है मोनिका स्वामी, ऐसा तो कोई बात है नहीं कि बफरिंग है। टू 200 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 800, यानी 200 800 का कितना परसेंट है। आंसर अभी तक आया नहीं है, लेकिन उम्मीद है आप सबसे कि आप जल्दी आंसर करोगे।
स्ट्रेस लेना बंद कीजिए, लाइफ में प्रॉब्लम बहुत आती रहेगी बट उस प्रॉब्लम से फाइट करना पड़ेगा तब स्ट्रगल। राइट, बिल्कुल राइट। देखो मैं तो कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि राइट लाइफ में करना ही पड़ेगा। ये चीज़ों को कोई ऑप्शन नहीं है ना, जिन चीज़ों को कोई ऑप्शन नहीं है वो तो करनी ही पड़ेगी। जैसे एक क्वेश्चन आता है उसमें 4 ऑप्शन है, आपको एक नहीं भी आ रहा है कोई बात नहीं, तुक्का लगा दोगे वहां पे, लेकिन लाइफ में तुक्का नहीं लगा सकते यार। आंसर आया है कुछ लोगों का 25%, स्वामी मोनिका का सबसे पहले वेरी गुड, उसके बाद आया है प्रीति यादव का 25%। अभी और आंसर नहीं आया किसी का। जीवा, ज्योति, आप लोग भी आंसर कीजिए। हरीश लखारा, देख रहा हूं मैं कौन कौन लोग हैं जो क्लास में भी एक्टिव हैं, और वेरी गुड। अगर आप क्लास में एक्टिव हैं और समझ रहे हैं चीज़ों को, तो चाहे हमारे 3 ही कॉन्सेप्ट हों आज, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये आगे बहुत काम आने वाले हैं, इसलिए करवा रहा हूं मैं पहले। ठीक है, क्लास के टाइम की टेंशन मत लेना, चाहे 1 घंटे क्या 1.5 घंटे पढ़ा दूंगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपको सिखा के जाऊंगा मैं। तेरा बाबू, आप आंसर कर दीजिए एक बार, दिव्या की छोड़िए। और अभी आंसर किसका आया? प्रीति यादव का, ये हाँ इनका आ चुका है ऑलरेडी। आई होप समझ में आ गया। जीवा का आंसर भी आ गया 25%। ओके, 25% जरूर लिख दिया कीजिए, कई बार 25 को डायरेक्ट हम नंबर ही समझ लेते हैं। सॉरी सर, अब हम जा रहे हैं वरना कल से भैया नहीं आएंगे। ओके, आप इंजेक्शन लगवाइए जो भी है, फिर जल्दी आइएगा। देखो अभी लगभग 20 मिनट की क्लास है, तुरंत वापस आना जाके। देखो हमें कुछ नहीं करना है, ट्रिक पे जाओ, पहले एक बार बेसिक पे जाओ, पहले बेसिक से बता दूं इधर, फिर ट्रिक से उधर बता दूंगा। 800 का हम कितना की जगह मान लें x परसेंट कौन है 200 है, परसेंट का मतलब हटा के नीचे 100 लगा दो। अब काटा पिटी कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 8 गुणा में है तो बटा में भेज दो, 200 बटा 8। ठीक है, जब काटेंगे तो 25 आएगा, काटना पिटना तो आपको आता ही होगा। 25% आपका आंसर आ चुका है, ये आया बेसिक से। अब सीखो ट्रिक। ठीक है, ट्रिक सीखो, क्या है 200 को लिखो और जिसके साथ में का आ जाए या से आ जाए या ऑफ आ जाए उसको नीचे लगा दो नीचे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो गई, वहीं 8 से 200 को काटेंगे तो 25 बार गया। 25% आपका आंसर आ चुका है दोस्तों। और देखो रीट वालों को अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा है, अगर कोई रीट वाला देख रहा है या फिर रिकॉर्डिंग देखे, उसको अगर कहीं भी समझ में नहीं आए, तो कुछ लोग बैंक के भी हैं या एसएससी के भी हैं, हो सकता है उनको समझ में आ रहा है, आप लोग को ना आए, तो कमेंट जरूर कर देना कि यार मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है। 25% बिल्कुल, जिसका भी आंसर आया ना बिल्कुल सही है। भैया को बोल, वो भी पढ़े मैथ। हाँ, सबको बोल दो, दादा दादी, भैया भाभी, चाचा चाची, ताऊ ताई, सबको बोल दो कि बाबा चूरन वाले मैथ पढ़ा रहे हैं, तुरंत आ जाओ क्लास के अंदर। ठीक है, एक पता नहीं कौन था या थी, उसने बोला मेरी दादी भी तैयारी कर रही है, मतलब दादी भी कुछ ऐसे पढ़ती है या जानती है, कुछ ऐसा उसने बताया था। चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। तीसरा कॉन्सेप्ट देखो, तीसरा कॉन्सेप्ट जो है क्या है, जिसे मैंने लिखा x y से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, ये लिखूं तो आप लोग आराम से बता दोगे कि सर x में से y को घटा दो, पता लग जाएगा। मैंने लिखा सर 50 40 से कितना ज्यादा है, सबको पता है कि 10 ज्यादा है। क्यों पता लगा? क्योंकि सर हमने माइनस कर दिया। और मैं लिखूं 40 जो है 50 से कितना कम है, इस बात को कैसे पता लगेंगे? देखो माइनस करो, 50 में से 40 गया तो कितना आया 10। ये संख्या छोटी है, ये बड़ी है, इसका मतलब कम है, तो 10 कम है। इतना तो सबको आता है कितना कम है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने सवाल को इस तरीके से घुमाया, कितना प्रतिशत ज्यादा है, प्रतिशत ज्यादा है, एक्स वाई से कितना प्रतिशत ज्यादा है, या फिर बोल दूं कम है। तो एक बार ज्यादा वाला कॉन्सेप्ट ले लो, एक बार कम वाला ले लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 50
40 से कितना परसेंट ज्यादा है। इंग्लिश वालों अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देख लो। 40 इज हाउ मच परसेंट मोर देन 50। सॉरी उल्टा कर दिया मैंने शायद। 50 इज, यहां 40 आ जाएगा। अब देखिए यहां पे देख लो 50-40 से कितना प्रतिशत ज्यादा है। यहां पे है 50 इज हाउ मच परसेंट मोर देन 40। अब तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। एक बार अगर आपको आता है तो कर दीजिए फटाफट। दिव्या का आंसर सबसे पहले 25%। ओके, देखेंगे कितना कम है कितना ज्यादा है, वो तो बाद की बातें हैं। पहले अपन देख लेते हैं आंसर। दिव्या का सबसे पहले आया है, सही है गलत है वो हम चेक करेंगे। अभी नहीं बताऊंगा सही है या गलत है, वरना आप सब देख के फिर बता दोगे। मधु, क्या मधु तो आई नहीं है अभी क्लास में। देखो जो भी क्लास में हो फटाफट से शेयर कर दो। 8 लोग दिख रहे हो मुझे, 8 लोग हो। प्यारे प्यारे गुलगुलों, प्यारी सी क्लास को शेयर कर दो प्यारी प्यारी गुलगुलियों, प्यारे प्यारे गुलगुलों के पास। देखो बुरा मत मानना मेरी बात का, मेरी स्टाइल है ये बोलने की, गुलगुला गुलगुली। किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है इस चीज की। जीवा, देखो आंसर करो फटाफट। दिव्या का आया है 25%, अभी तक केवल एक आंसर आया है इस चीज का, और नया कोई आंसर नहीं आया। फटाफट मैं 10 से उल्टी काउंटिंग स्टार्ट करता हूं, तब तक आप सबका आंसर आ जाना चाहिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है, मामला गड़बड़ है। क्या है, मामला गड़बड़ है। कहीं ना कहीं आपको समझ में अभी नहीं आया ये वाला कॉन्सेप्ट, और अभी बताएंगे तब समझ में आ जाएगा। एम बैक, ये प्रीति यादव कहीं जाती है फिर वापस आती है, फिर बोलती है आई एम बैक। इनका बैक चलता रहता है। ज्योति ऑफिशियल का आया 80, वेरी गुड। मतलब आंसर आ रहा है, कोई बात नहीं, जैसा भी आ रहा है आ रहा है। विवेक यादव, बहुत लेट हो चुके भाई, कहाँ थे आप, बहुत लेट हो गए हो। इतनी उम्मीद नहीं थी आपसे लेट होने की। आप तो पूछ रहे थे कि क्लास कब से होने वाली है और आप ही लेट हो रहे हो। 80, जीवा का आंसर 80। देखते हैं जीवा, एक बार आंसर तो दो आप। जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो ये भाग जाती है हो, और फिर वापस आती है, फिर बोलती है आई एम बैक। मतलब मेरा वेलकम करो, आरती की वो थाली लेके इनका स्वागत करो कि प्रीति यादव जी क्लास में आ गई हैं। अगरबत्ती लगाओ 2-4 इनके, माला पहना के स्वागत करो। तबीयत खराब हो, कोई बात नहीं विवेक, जो भी है तबीयत आप ध्यान रखिए तबीयत का थोड़ा। देखिए अब आप आ गए हैं ना, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए। एक्स वाई से कितना परसेंट ज्यादा है। मैंने केवल क्वेश्चन पूछा है, अभी कॉन्सेप्ट नहीं बताया, ठीक है। और पीछे के 2 कॉन्सेप्ट बताए, वो आप वीडियो को वापस से देख लेना, ठीक है। जहां से आप थोड़ा सा कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता रहा हूं, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया, 50-40 से कितना परसेंट ज्यादा है। इंग्लिश वाला मिटा देता हूं मैं, ठीक है। अंग्रेज बहुत बन गए हम लोग। अब चलते आगे। 50 और 40 में डिफरेंस कितना है। देखो पूछ क्या रहा है, 50-40 से कितना परसेंट ज्यादा है। ज्यादा पूछा है, ठीक है। किससे, पहले वाले में से दूसरा घटा दो मेरे भाई, घटा दो पहले तो, तभी पता लगेगा कितना ज्यादा है। 10 ज्यादा है, बिल्कुल 10% नहीं। ज्योति ऑफिशियल 10% नहीं, 10 ज्यादा है। 50-40 से 10 ज्यादा है। बस अभी इतनी बात करो, आगे मैं बता रहा हूं। मैंने एक चीज और बताई थी कि जिसके साथ में ये आ जाए, क्या आ जाए, का आ जाए, से आ जाए, या क्या आ जाए, ऑफ आ जाए। का आ जाए, से आ जाए, ऑफ आ जाए, या फिर इंग्लिश में बोले तो मोर देन आ जाए। मोर देन यानी इससे,
देन आ जाए, देन के साथ या ऑफ आ जाए, ये इंग्लिश वालों के लिए है, ये हिंदी वालों के लिए। का आ जाए, से आ जाए, या ऑफ आ जाए, या क्या आ जाए, देन आ जाए, उसको पटक दो कहाँ, नीचे। किसके साथ में से है, 40 के साथ में। ये लो भाई 40 नीचे, और मल्टीप्लाई कर दो किससे, 100 से। वो सर बताएंगे, मम्मी है मेरी केक लाई है, केक खाओ तुम लोग। हाँ देखो यार, शेयर कर दो प्लीज फटाफट से, और नहीं कर रहे हो तो चुपचाप जो लोग हो वो तो देख लो, बाकी और को जो है रिकॉर्डेड देख लेंगे। देखो फटाफट से देख लो, जिसको अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो बता देना। 50 कितना ज्यादा है 40 से, इतना, इससे पता लगेगा। नीचे क्या करेंगे, जिसके साथ से आ रहा है या का आ रहा है, या इंग्लिश में बोले तो ऑफ आ जाए या देन आ जाए, नीचे पटका देंगे उसको और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब 50 में से 40 गया तो मेरे भाई इसकी जगह कितना लिख दूं, 10 लिख दूं। 10 से देखो 0 से 0 गई, 4 आ गया, 4 से 100 काटेंगे तो कितना आएगा, 25। और 25% जिसका भी आंसर था वो बिल्कुल सही है। एक बार देख लेता हूं किस किस का आंसर आया था। 25% दिव्या का आंसर था, और बाकी 80% आया था 2 लोगों का, ज्योति और जीवा। तो ज्योति और जीवा देखो कोई बात नहीं, गलत जो भी दिया है आपने आंसर उसमें कोई बड़ी बात नहीं गलत देना, जहां पे गलत कर लो एग्जाम में, गलत मत करना। 25% अपना आंसर आया है, किस तरीके से आया आप देख रहे हो, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। एक बार फिर से प्लीज, ओके बता देंगे। 50-40 से कितना परसेंट ज्यादा है, तो एक बार परसेंट को भूल जाओ, इतना बता दो कि 50-40 से कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, ठीक है। जिसके साथ में से आ रहा है या का आ रहा है हिंदी में, और इंग्लिश वालों जब क्वेश्चन इंग्लिश में आए तो या तो ऑफ मिल जाएगा साथ में, ये मोर देन मिल जाएगा, ठीक है। उसको नीचे पटक देना और गुणा कर देना 100 से। अब तो कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, काट पीट के 25% आ जाएगा। समझ गई, ओके समझ गई, वेरी गुड। देखो एक और एग्जांपल ले लेता हूं इसका। आज ये कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए ना तो फिर बहुत काम आने वाली है। 1-2 क्लास कॉन्सेप्ट की इतनी अच्छी करा दूंगा ना, तो आगे के बड़े सवाल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी आप देखो एक छोटे से सवाल में आप घूम गए थे थोड़ी देर पहले, तो आप लोग बड़े सवाल में तो घूमने वाले ही हो। फिर ये दोष मत दो टीचर को कि हमें समझ में नहीं आता है। कहीं ना कहीं कमी आप लोगों में ही है, टीचर में कमी नहीं है। टीचर बदलते रहो, जिंदगी निकल जाएगी, एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला है। और एग्जाम क्लियर हो ना हो, कम से कम मेरे सब्जेक्ट में तो मैं अच्छा करवा के छोड़ूंगा आपको, ठीक है। दीपू आपको धन्यवाद कर रही थी, आपको याद कर रही थी, हुई दीपू, हुई दीपू, कोई बात नहीं छोड़ो। देखो रूल नंबर 3 में एक चीज और है, मैंने लिखा 40-80 से कितना प्रतिशत कम है, कितना परसेंट कम है। इंग्लिश में बोलूं 40 इज हाउ मच, परसेंट को शॉर्ट में लिख दिया, परसेंट लेस देन 80। आई होप दिख रहा होगा पूरा। 40 इज हाउ मच परसेंट लेस देन 80, या बोले तो 40-80 से कितना परसेंट कम है। एक बार आंसर दे दो फटाफट से, जो आंसर देगा उसको इनाम दी जाएगी। आंसर आया दिव्या का 50, सॉरी प्रीति यादव का आया है आंसर सबसे पहले 50, उसके बाद आया दिव्या का 50%। इनाम दी जाएगी, इनाम ये दी जाएगी, क्लास को शेयर कर दो, ठीक है, ये इनाम है आपकी। अब बोलोगे सर आपने धोखा दे दिया, पहले इनाम का नाम लिया और आप कुछ नहीं दिया। कल मैं ना एक ऑटो रिक्शा में बैठा था, तो वहां पे एक पर्चा लगा होता है ना, वो बाबा जी होते हैं, बाबा भूरे शाह ऐसे लिखा था, और कुछ ऐसे टॉपिक थे वो लिखे होते हैं ना उनके बाबाओं के, प्रेम विवाह वगैरह वो लिखे थे। नीचे लिखा था फीस नहीं इनाम लूंगा। तो मैंने सोचा यार चलो अपनी थंबनेल पे भी ये लिखवाते हैं, फीस नहीं इनाम लूंगा क्योंकि हम लोग भी बाबा ही हैं, आपको पता है, बाबा चूरन वाले।
50%। ज्योति ऑफिशियल का भी आ गया है। मेरा इनाम नहीं दिया अभी आपने, आपका इनाम देंगे। दीपक, ओके हरीश भाई, दीपक से बात कर ली जाएगी, दीपक भाई से। याद कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, याद तो करते हैं कुछ लोग। अब से कंटिन्यू में, हाँ प्रीति यादव वेरी गुड। फटाफट से देखो यार, टाइम बहुत कम बचा है, फटाफट से बता दो। मुझे यही चाहिए कि आप लोग फटाफट से आंसर करें और आप लोग कॉन्सेप्ट को सीखें। टाइम कम बचा है, प्लीज 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 जल्दी से करिए। सपने ही देखते रहेंगे इनाम के हम। ओहो अरे इनाम दे दी जाएगी। हरीश भाई बोला नहीं हूं, पर अब ये कॉलेज नहीं है, ये क्लास है बाबा चरण वाले की, यहाँ पे वो चीज यूज नहीं कर सकते ना। पचास %, 90 का आंसर आया 50%। ओके चलो देखते हैं कितना आता है, कि 50 कितने का आया, 50%, 90 का आया, उसके ज्योति का 50%, प्रीति का, दिव्या का, इन सबका 50%। कोई बात नहीं, अब देखते हो, फटाफट देखो क्वेश्चन को, देखो और बातें बाद में कर लेंगे। 40 80 से कितना % कम है, इसको भूल जाओ, इतना लिखो 40 80 से कितना कम है। कितना कम है मेरे भाई, जैसे पूछता है ना गब्बर सिंह कितने आदमी थे, तो यहाँ पे बताओ कि कितना कम था। 40 80 से 40% कम था, सॉरी 40 कम था। ओनली नंबर में देखना, परसेंट तो बाद में निकाल लेंगे, ठीक है। अब किसके साथ में से आ गया, ये देखो से किसके साथ आया, 80 के साथ, या फिर यहाँ पे का आ जाता, या फिर से आ रहा है, या ऑफ आ जाए इंग्लिश में, या देन आ जाए, तो इसको नीचे पटक दो, ठीक है। 40 80 से कितना कम है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, अंतर निकाल लिया, नीचे उसको पटक दो जिसके साथ में का आ जाए, से आ जाए, ऑफ आ जाए, या फिर क्या आ जाए, देन आ जाए। मल्टीप्लाई कर दो 100 से, बोलो काट दो, 0 से 0 गई, 4 दूनी 8, 2 को 100 से काटोगे तो 50। जिसका आंसर 50% आ गया उसकी बल्ले बल्ले है, और बाकी सबकी जपनाम जपनाम जपनाम, ठीक है। ऋषि मेरा ही आविष्कार है भाई, नाम किसने दिया था याद कर। हाँ हरीश भाई, आप लोगों का ही दिया हुआ है, आप लोगों के एहसान में कभी भूलूंगा नहीं। वैसे ये नाम मेरा कॉलेज से ही पढ़ा है, और हरीश भाई मेरे क्लासमेट हैं, इन्होंने मुझे, मतलब इन सब ने मिलकर के मुझे नाम दिया था ऐसा, तो इनका धन्यवाद, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को कर देंगे, और फिर भी नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लो। 80 से 40 कितना कम है, नहीं पता, कोई बात नहीं, 40 में से 80 तो घटा सकते हो, लिख दो, जितना कम है, जिससे कम है उतना नीचे लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ठीक है। 40 में से 80 जाता नहीं है वैसे, लेकिन माइनस का चिन्ह तो आएगा ना भाई, माइनस का 40 आ जाएगा, और माइनस का मतलब यहाँ पे नंबर माइनस का नहीं है, इसका मतलब है कम है। कितना कम है, 40 कम है, तो माइनस लिखो ही मत। 80 40 से कितना ज्यादा है, 40 लिख दिया, 40 80 से कितना कम है, 40 लिख दिया, डायरेक्ट लिखो 40 नीचे 80 मल्टीप्लाई 100, ये 2 बार गया, 2 से काटा 50%। आई होप समझ में आ गया है। हमारी क्लास में यूपी बिहार कुछ ज़्यादा ही है, राजस्थान वाले कम और यूपी बिहार वाले ज़्यादा है, तो अच्छी बात है, हमारी क्लास थोड़ी इंटरेस्ट जाएगा, ठीक है, छोटा सा हंसी के लिए, ताकि आप लोग बोर ना हो और क्लास को एक अच्छे ढंग से आप लोग करके जाएं, ठीक है। एक बार फटाफट से बता दो समझ में आ गया है। कुछ लोग का थम्स अप आ गया है, विवेक का, तेरा बाबू का, और कुछ लोग का नहीं आया तो वो भी बता दो थम्स अप करके। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन और करवा लेते हैं प्लीज, मेरी इच्छा है एक क्वेश्चन और करवा दें। बफरिंग, यहां से तो बिल्कुल एग्जैक्ट चल रही है क्लास, बिल्कुल ओके चल रही है, मुझे नहीं लगता बफरिंग है। बफरिंग वाला तो सीन है ही नहीं।
थम्स अप आ गया है, कोई बात नहीं। देखो रिफ्रेश कर लो प्रीति, आपका नेट चला गया था, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। हाँ आपकी तरफ से प्रॉब्लम है, मेरी तरफ से नहीं है। एक बार देख लो फटाफट से, और क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। 500 1200 ये लिखते हैं, 400 1200 से थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है ये लिख लो, इंग्लिश में लिख दो 400 इज हाउ मच परसेंट लेस देन। देखो मेरी इंग्लिश पे मत जाना, इंग्लिश पे अगर गए तो फिर आपका उद्धार नहीं। हाउ मच परसेंट ऑफ 1200, सॉरी उल्टा मैंने लिख दिया, हाउ मच परसेंट लेस देन 1200। आंसर किसका आया? प्रीति यादव का सबसे पहले 66.66। तेरा बाबू वॉइस क्लियर? हाँ वॉइस तो क्लियर है मेरी तरफ से, अगर दिक्कत है तो बताओ। नव्या की भी बफरिंग है, ऐसा कैसे हो सकता है बफरिंग? इंटरनेट चेक करता हूँ, इंटरनेट एकदम बढ़िया से चल रहा है, इंटरनेट खुद बोल रहा है यार मैं तो बहुत बढ़िया से चल रहा हूँ। ये नव्या के फोन में प्रॉब्लम है, एक बार रिफ्रेश कर लो जिसके फोन में प्रॉब्लम है। बफ हो रहा है, दिव्या के भी बफ हो रहा है। नाउ ओके ओके ठीक है, हो सकता है आपके एंड से कोई प्रॉब्लम हो, मेरे एंड से मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि क्लास जो है बिल्कुल फिट चल रही है, मस्त चल रही है, धमाकेदार चल रही है। ठीक है दोस्तों, और देखो मैं एक बार और चला के देख लेता हूँ क्लास, अगर कोई प्रॉब्लम है तो देखो। वैसे भी टाइम तो हो गया है, टाइम तो हो गया है, बस मैं एक क्वेश्चन ये करवा रहा हूँ, उसके बाद जो है निकल जाऊँगा अपना। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा आराम से। क्योंकि मैं क्लास में 2-4-5 मिनट लेट आया था, तो हो सकता है 2-5 मिनट अपन ऊपर भी कर लें क्लास को। क्वेश्चन आया तो स्पेशली डिब्बा, ओके। देखो 400-1200 से कितना परसेंट कम है, इस बात को समझना। किसी का अगर रुक भी जाए तो क्लास को बाद में वापस देख लेना, थोड़ा सा लास्ट वाला पार्ट। 400 कितना कम है 1200 से, इतना बता दो। 400 1200 से कितना कम है? 800 कम है सर, इतना तो सबको पता होता है। दोनों का अंतर निकाल लेंगे, किस से कम है, से किसके साथ आ रहा है? 1200 को नीचे लगा दो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 8 को 4 से काटो 2 बार, 4 से काटा 3 बार, ऊपर आ गया 200, नीचे आ गया 3, अब काटो 3 6 की 18, 2 बचा, 2 यहाँ पे लगाओ 20, फिर से वापस देंगे तो 6 बार गया, फिर से पॉइंट लगाओ, फिर आया 20, फिर 6, फिर 6, इस तरीके से आ जाएगा। ये आंसर जिसका भी था मैं देख लेता हूँ किस किस का था, बिल्कुल सही है। ज्योति ऑफिशियल नहीं, आपका आंसर ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। 66.66% है जिसका, हाँ दिव्या और प्रीति का आया था 66.66, वेरी गुड। जिसका भी आया है ओके ठीक है। अगर क्लास नहीं चल रही है तो देखो मेरी तरफ से सॉरी, अब वैसे भी क्लास एंड होने वाली है। एक छोटा सा चुटकुला बता दे रहा हूँ आपको, है ना, उसके बाद आप लोग आराम से मस्त होके जाइएगा। देखो 3 लोग थे, ठीक है, 3 लोग थे। एक तो था अंधा। पूजा गुड इवनिंग गुड इवनिंग, अब आप क्लास में लेट आई है पूजा, क्लास एंड होने वाली है। अब मैं एक छोटा सा जोक सुनाने वाला हूँ, हंसी आए तो हंस लेना, नहीं आए तो भी हंस लेना यार, मेरी इज्जत के लिए प्लीज, ठीक है। 3 लोग थे, एक था अंधा, एक था गंजा, टकला, टकला जानते होंगे आप लोग, ठीक है, और एक था कौन? लंगड़ा, जिसका पैर में कुछ प्रॉब्लम थी, ठीक है। अब एक बस आई और बस जो है एकदम से ऐसे सो करके निकल गई। तो वो पता है जो गंजा क्या बोल रहा है? अरे यार मेरी ना हेयर स्टाइल खराब कर दी इस बस ने। तो तुरंत वो अंधा है ना, अंधा, वो बोल रहा है कि यार देख मैं तुरंत अभी इसका नंबर नोट कर लेता हूँ और पुलिस को इसकी रिपोर्ट करते हैं। अंधा बोल रहा है कि मैं इसकी रिपोर्ट करूंगा, ठीक है। हंसी ना आए तो हंस लेना।
मेरी इज्जत के लिए, ठीक है। अंधा बोल रहा है कि मैं नंबर नोट कर रहा हूँ, तो पता है लंगड़ा क्या बोल रहा है, अरे तू साइड में हट, मैं जाके पकड़ता हूँ इसको, ठीक है। तो इस तरीके से उन लोगों ने किया। आपको हंसी आई नहीं आई, मुझे तो आ गई, और नहीं आई हो तो भी हंस लेना। मुरारी सर कहाँ है, इंट्रोडक्शन करवाओ। मुरारी सर आएंगे, मैं उनको कल फ़ोन करता हूँ, कल वो आ जाएंगे और आप लोगों से एक बार इंट्रोडक्शन उनका भी करवाएंगे, गोविंद सर का भी करवाएंगे, डोनल मैम का भी करवाएंगे, सबको एक साथ लेके आऊँगा मैं पूरी टीम को। मैं आपको पता ही था, मैं गया हुआ था कहीं पे, अभी कल ही आया हूँ, मेरी तबीयत खराब थी तो मैं आज से क्लास स्टार्ट किया हूँ। वापस आएंगे सारे लोग, ठीक है। ऑल द बेस्ट, सारे लोग पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो नया है, और जो पुराना है उसका काम ये है कि अपनी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है दोस्तों। तो ऑल द बेस्ट, सारे मस्ती से पढ़ते रहो, बढ़िया से पढ़ो, शांति से पढ़ो, नो लड़ाई झगड़ा, दुनियादारी साइड में रखो और अपनी पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट। और जिनका ESIC UDC में सिलेक्शन हो गया उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस आगे के लिए, थैंक यू।